अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाजरीन, मैं हूँ आपका होस्ट रियाज अहमद और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल चैनल। एक प्रोग्राम को लेके हम कुरान की आयतों को हम लेके हम तर्जमा करते हैं। आज हम उसी सिलसिले में उसको आगे बढ़ाते हुए सूरह नबा की आयत नंबर 14 से लेके आयत नंबर 16 तक मुख्तसर तर्जमा देखेंगे और उनको समझने की कोशिश करेंगे। शुरू करते हैं अल्लाह ताला के नाम से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व बनैना फौककुम सबअन शिदादा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं इस आयत में कि मैंने आपके ऊपर, वो बनैना मैंने बनाए, फौककुम आपके ऊपर, सबअन सात, शिदादा एक मजबूत तरीन आसमान, कि मैंने आपके ऊपर सात मजबूत तरीन आसमान बनाए हैं। अगर हम देखें इन आयतों को, हम देखें अलम नजअल अर्ज़ा मिहादा, वहाँ से लेके देखें, वहाँ हर्फ इस्तिफाम जो है वो अलिफ है। क्या हमने नहीं बनाया ज़मीन को आपके लिए? अलम नजअल अर्ज़ा मिहादा, क्या हमने आपके लिए ज़मीन को बिछोना नहीं बनाया? तो वही फिर उसके बाद हर आयत से पहले जो है वाव है, उसको हर्फ अतब भी कहते हैं, यानी उसको जोड़ते हुए भी कहते हैं और के माने में, यानी ये उसी मौजू से वहाँ से ये कनेक्टेड है। अब हम यहाँ कह सकते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें जो है ना वो सवाल करता है, इस्तिफाम या उसमें बताता है, क्या मैंने आपके ऊपर सात आसमान, मजबूत आसमान नहीं बनाए? अगर हम इनको देखें कि आसमान से मुराद जो शदीद यहाँ लफ्ज़ है कि मजबूत, इसकी वसत को देखे कि इतनी वसत है, सबा सात, इससे हमें एक तो ये पता चलता है कि एक आसमान नहीं है, सात आसमान है। दूसरा, उनकी वसत को आप देखें कि कितने वसी हैं, इनकी सरहदें इतनी मजबूत हैं, तो कोई भाग के दिखाए, कोई निकल के दिखाए इनके सरहदों से, इनके सरहदों को कोई छेड़ के दिखाए। ये ऐसे मजबूत सरहद हैं कि इनको कोई छेड़ के नहीं दिखा, इनसे कोई आगे निकल के नहीं जा सकता। इतने मजबूत जो है ना सरहदें हैं। सियारे सितारे पूरे इस आसमान में सारे तैर रहे हैं और एक नज़्म ज़ब्त के साथ चल रहे हैं, आपस में टकराते भी नहीं हैं, किसी में टकराव नहीं हो रहा है, एक नज़्म ज़ब्त के साथ सीधा सीधा इसी तरह वो चल रहे हैं। आगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, वजअलना सिराजन वहाजा, और हमने बनाया सिराजन वहाजा, चिराग जो रोशन और गर्म है से मुराद है। अगर वहाजा जो है ना, इसका मतलब दोनों है, एक तो बहुत ज़्यादा गर्म और बहुत ज़्यादा रोशन, और ये उसकी तरफ इशारा है जो सूरज है। अल्लाह ताला ने फरमाया है, क्या मैंने ये गर्म और रोशन सूरज आपके लिए नहीं बनाया? अब इसकी खलकत के पीछे भी कोई बेमकसद तो नहीं है। अल्लाह ताला ने कैसा एक निज़ाम बनाया है। ये सूरज जो है, अगर इसको हजम में देखें, इसका कुतर देखें, ज़मीन से ये 109 गुना ज़्यादा बड़ा है, और इसका हजम अगर ज़मीन से देखें तो 3,33,000 गुना ज़्यादा इसका हजम है ज़मीन से। और वहाँ तकरीबन 1,40,00,000 डिग्री जो है ना सेंटीग्रेड, फ़ारेनहीट सेंटीग्रेड जो है ना वो गर्मी है। इतना वो दहकता हुआ और उबलता हुआ सूरज अल्लाह ताला ने बनाया, और ये किसी बेमकसद के लिए नहीं बनाया। उनको और ज़मीन को इतने फासले पे रखा है कि न हमें ज़्यादा गर्मी महसूस होती है और न हमें ज़्यादा सर्दी महसूस होती है। अगर थोड़ा भी इसकी डिस्टेंस में फ़र्क आ जाए, अगर थोड़ा भी ऊपर नीचे हो, अगर ये थोड़ा ज़मीन हमारी इससे दूर हो, तो हम सर्दी से मर जाएं, हमारे लिए खाने पीने का कोई बंदोबस्त नहीं होगा। आगे आयत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया है कि किस तरह इस रोशनी की वजह से, इस गर्मी की वजह से हम अपनी ज़िंदगी यहाँ पे गुजार रहे हैं। हमारे लिए सारे खाने पीने का इंतज़ाम है, वो इसी मुनासिब जगह पे रखने की वजह से, सूरज को, उस सिराजन वहाज को मुनासिब जगह रखने की वजह से ही हम ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, हमारी ज़िंदगी के तमाम ज़रूरियात पूरे हो रहे हैं। और आगे आयत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया, व अंज़लना मिनल मुअस्सिराति माअन सज्जाजा, और हमने उतारा, क्या हमने नहीं उतारा बादलों से, माँ पानी, सज्जाजा लगातार मुसलसल। अब इसको आप दूसरे जो ना सूरज के साथ लिंक करें
कि सूरज की गर्मी की वजह से ही जो समंदर है, जो यहाँ पानी है, उसमें से वो भाप बन के जो है ना फिजा में उठते हैं और हर जगह फैलते हैं और हर जगह बारिश होती है। जब वही भाप एक पॉइंट ऑफ सैचुरेशन पॉइंट पे पहुंच जाते हैं, तो वहाँ पे जो है ना उसके जो है ना पानी के कतरे बन के वो नीचे बारिश बन के बह जाता है। और इस बारिश की वजह से जो अल्लाह ताला हमें याद दिला रहा है, अल्लाह ताला उन काफिरों को भी याद दिला रहा है, उनको दलील के तौर पे दे रहा है कि आप समझते हो कि ये दुनिया जो है ये बेमकसद बनाए हैं, जिसने ये बनाई है किसी मकसद के तहत बनाई है और मुनासिब तरीके से सलीके से और अपने सारे से अगर अपने हदूद में चल रहे हैं। जो इस चीज़ पे कादिर है, इसको बनाने पे कादिर है, वो इसको मिटाने पे, इसको लपेटने पे भी कादिर है। तो आप इस पे क्यों एतराज़ कर रहे हैं? कम से कम आप ये सोचो, ये शाहकार जो है, ज़मीन, सूरज, आफ़ताब, बरो बहर, ये सारी चीज़ें अल्लाह ताला ने बनाई हैं और अपने मदार पे उनके हुक्म के मुताबिक चल रही हैं और इंसानों को फ़ायदा दे रही है। इंसान के लिए हर चीज़ फ़ायदेमंद है। सूरज की उसी रोशनी से हमें पानी मुहैया होता है, पानी होता है और उसी पानी की वजह से आगे आयत में कहते हैं लिनुखरिजा बिही, लिनुखरिजा, लाम जो ये कसरा के साथ यहाँ है, इसका मतलब है ताकि। हम उधर हमने देखा कि पानी बरस रहा है, बादलों से पानी बरस रहा है, क्योंकि ताकि लिनुखरिजा बिही, ताकि उस पानी से निकले, ताकि उस पानी से उगे हब्बन, गला, नबाता, हब्बन व नबाता, नबाता तरकारी सब्जी, व जन्नातिन अल्फाफा, और घने बागात, जंगल जिसको आप कहते हैं बागात, क्या है, जन्नत जो है ना बाग को कहते हैं और जन्नात जो है ना उसकी जमा है, यानी बागात, अल्फाफा, घने बागात। अब यहाँ पे आप देखें कि अल्लाह ताला ने ऐसा निज़ाम बनाया है, सूरज की वजह से पानी पानी आता है, सूरज की वजह से हमारी फसल पक जाती है उतने मुनासिब। अगर सूरज थोड़ा सा आगे आ जाए तो हम तो वैसे भी इतना मुनासिब है कि ज़मीन पे देखे कितनी गर्मी होती है, लोग कहते हैं कि बर्दाश्त नहीं करते। अगर थोड़ा सा सूरज करीब हो तो फिर तो बंदा रह ही नहीं सकता या रहने के काबिल ही नहीं है। इसीलिए अल्लाह ताला ने पिछली आयत में भी बताया था कि मैंने आपके लिए ठिकाना बना दिया है, ज़मीन को बिछाया और आपके लिए ठिकाना बनाया, मुनासिब ठिकाना बनाया है, ताकि इंसानियत फले फूले और यहाँ परवान चढ़े। और साथ में ये चीज़ें, ये सहूलियात, उसके खाने पीने का इंतज़ाम इसी पानी से, इस ज़मीन से नबातात, हब, जनाब, तरकारी, सब्जियाँ, जंगल, ये सारे जो है ना ये उग आते हैं और इंसान इसी से गुजारा करता है। और ये अल्लाह ताला की कितनी नियामत है। और अल्लाह ताला इस चीज़ पे कादिर है कि इंसान को ये सारी ज़रूरियात फराहम पहुँचाए, फ्री ऑफ कॉस्ट दे, और इस पे वो कादिर है। ऑक्सीजन फ्री ऑफ कॉस्ट दे। तो अल्लाह ताला जब इस चीज़ पे कादिर है तो उनसे वो फरमाते हैं, उन काफिरों से फरमाते हैं, हमसे भी फरमाते हैं, तमाम इंसानों से मुखातिब हैं। मगर उस वक़्त चूँकि मुखातिब इसके वही काफिर थे जो एतराज़ करते थे, क़यामत पे एतराज़ करते थे, आखिरत पे एतराज़ करते थे और ज़िंदगी के बाद मौत पे एतराज़ करते थे और तौहीद पे एतराज़ करते थे, अल्लाह को एक मानने पे एतराज़ करते थे। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उन्हीं को कहता है कि ये सारे चीज़ मैंने बेमकसद नहीं बनाए, अगर मैं इस पे कादिर हूँ तो क़यामत इसको लपेटने पे भी कादिर हूँ और क़यामत के बाद किसी और हैसियत में, किसी और जगह पे आप लोगों को पहुँचाने के भी, आप लोगों को बसाने के भी कादिर हूँ। जिसका हम कहते हैं कि आगे अगर हम इंसान को हम देखें, इंसान बेसिकली हम देखें वो इस ज़मीन का नहीं है, वो एलियन है ज़मीन पे। इंसान बाहर का बंदा है। हर चीज़ अगर देखें, जानवर है, हैवान है, वो डायरेक्ट इससे खाते हैं, ज़मीन से अपने ग़िज़ा ले लेते हैं। मगर इंसान को अपने मादे के मुताबिक उसको पकाना पड़ता है, उसको इसके मुताबिक के मुताबिक उसको बनाना पड़ता है, तब खाना है। इससे ये कहा जाता है कि इंसान जो है, इंसान यहाँ पे जो है ना एज़ ए भेजा गया है। और अल्लाह जो हमारे दीन में वाज़िह है, इंसान जन्नत की मखलूक थी, मगर किसी वजह से जो हज़रत आदम ने वो दाना खाया तो उनको ज़मीन पे भेज दिया गया है, मगर नाइब बना के भेज दिया, उनको आज़ादी दी गई है। किसकी की? अच्छाई की, बुराई की, उसको तमीज़ करने की
اس کو آزادی دی گئی ہے کہ وہ اچھے اور برے میں تمیز کرے، اس کو آزادی دی گئی ہے کہ وہ اچھے اور برے راستہ چنے، اور اس کے مطابق آگے اسی کے حساب سے حساب کتاب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سننے، قرآن سننے، اس پہ عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کا موقع دے، توفیق دے۔ جزاک اللہ۔